दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी इंसान पर बिजली गिरती है तो इसके असरात कैसे होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ब्लेड में मौजूद कटिंग किसने की और ये क्यों की गई? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ीशान अहमद टीवी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि इंसान की बनाई हुई चीजों में से एक चीज ऐसी भी है जो चांद से नजर आती है, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और कुछ लोग ऐसा ही इजिप्ट के पिरामिड के लिए भी कहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सब झूठ है। ये 1930 के जमाने में फैलाया गया ऐसा झूठ था कि जिसे कार्टून सीरीज की शक्ल में भी दिखाया गया, मतलब इसे कार्टून सीरीज के जरिए पूरी दुनिया में फैलाया गया। ये झूठ इस कदर मकबूल हुआ कि इसे किताबों में शाया कर दिया गया। इस झूठ का पता इस वक्त चला जब एक इंसान ने चांद पर कदम रखा और चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग लेवी ने ये इंकशाफ किया कि ये दीवार चांद से नजर नहीं आती और ये सिर्फ एक झूठ है। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बताते चलें कि कोई भी ऐसी इमारत इस दुनिया में मौजूद नहीं जो हमें चांद से नजर आती हो। अगर हम चांद से जमीन पर देखें तो हमें एक ही चीज नजर आती है, वो है एक नीले कलर का फुटबॉल, जिसे हम आम अल्फाज में अपना अर्थ कहते हैं। ये कहा जा सकता है कि हमारी जमीन के लो अर्थ एब्ट से ग्रेट वॉल पिरामिड और स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि ये तमाम चीजें हम चांद से भी देख सकते हैं। लिहाजा अफवाहों से बचने के लिए तहकीक लाजमी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सोचिए अगर किसी शख्स पर बिजली गिरे तो क्या होगा? आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा जिसके ऊपर आपके सामने बिजली गिरी हो? अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी किसी इंसान पर बिजली गिरती होगी तो वो जलकर भस्म हो जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 100 में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बिजली गिरने की वजह से मौत हो जाती है और 90% ऐसे होते हैं इनकी जान बच जाती है। आसमान से गिरने वाली बिजली का टेम्परेचर और करंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से 500वें सेकंड तक रहती है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी गर्म धात को छूकर छोड़ देना। आसमान से गिरने वाली बिजली सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, अक्सर घर, दरख्त और पेड़ पौधे भी इसकी जद में आ जाते हैं। अक्सर औकात जिन पर बिजली गिरती है ये इनके जिस्म के एक हिस्से को छूकर दूसरे हिस्से से निकल जाती है और इसकी वजह से जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात बन जाते हैं जैसे किसी दरख्त की शाहों से टैटू बनाए हों। इन्हें सचनबर्ग फिगर भी कहते हैं। बिजली गिरने से जिन लोगों की मौत वाक़या होती है, इन लोगों में कसीर तादाद ऐसी होती है जिनके दिल बंद हो जाते हैं, मतलब दिल रुक जाते हैं और दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है इनमें ज्यादातर हिस्सा नॉलेजेबल होता है और कुछ फैक्ट जो एंटरटेनमेंट होते हैं, मतलब वो हकीकत पर मबनी नहीं भी होते। लिहाजा एक मुसलमान होने के नाते ऐसे फैक्ट के लिए रब्बे जुल जलाल और आपसे माफी के तलबगार हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर चीजें इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते कि ये चीजें कैसे बनी हैं और इन्हें किसने बनाया है। क्या आप जानते हैं कि ब्लेड में मौजूद कटिंग किसने की और ये क्यों की गई? इसे मिस्टर कैप जिलेट ने बनाया था। इन्होंने 1901 में जिलेट कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने ही ब्लेड को ऐसी शेड दी थी और ये पहली कंपनी थी जिसने ब्लेड और रेजर बनाए। ब्लेड को ये शेड देने की 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि ब्लेड बहुत पतला था कि इसे पकड़ने पर ही ये टूट जाता था। जब इसके दरमियान ये कट लगाए गए तो फिर ब्लेड को पकड़ने पर ये नीचे की जानब फोल्ड हो जाता और लचकदार हो जाता, इसी वजह से ये टूटने से बच जाता। और दूसरी वजह ये थी कि ये शेड बनाने की वजह से ये रेजर में आराम से फिट आ जाता। दोस्तों, उम्मीद है आप ये बात पहले नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर दुनिया में ऊंची मूर्ति की बात की जाए तो भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ये कांसे से बनी हुई एक बहुत बड़ी मूर्ति है। इसका कंपैरिजन अमेरिका में मौजूद मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी से किया जाता है। लेकिन क्या आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानते हैं? इसके पीछे क्या हकीकत है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी मौजूद तो अमेरिका में है, लेकिन ये अमेरिका में नहीं बना था, मतलब ये इन्हें गिफ्ट मिला था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को फ्रांस में बनाया गया था और फिर ये अमेरिका को तोहफे के तौर पर भेजी गई। फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर एडवर्ड लिबोला आई के दौर में अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती को 100 साल पूरे हो गए थे और ये इस मूर्ति को बनवाना चाहते थे। इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों और आवाम से पैसा इकट्ठा किया और फिर इन्होंने ये 151 फीट 1 इंच की मूर्ति बनाई और फिर इस मूर्ति को शिप्स के जरिए अमेरिका में पहुंचाया गया। फिर इसे एक बेस बनाकर समुद्र में खड़ा किया गया। आज भी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड में खड़ा है। हालांकि ये देखने में बहुत मशहूर है और इसे हर शख्स जानता होगा, लेकिन क्या आप जानते थे कि ये शाहकार मूर्ति अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रांस में तैयार की गई थी? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने एक ऐसे बाप की कहानी सुनी है जिसने अपनी बच्ची को सर्दी से बचाने के लिए करोड़ों रुपए को आग लगा दी थी? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। जब कोलंबिया के कोकेन मास्टर
पैब्लो एस्कोबार पुलिस से बचते छुपते एक पहाड़ी इलाके में रहायश पजीर थे। इस रात बहुत सर्दी थी और बिजली न होने की वजह से हीटर वगैरह भी बंद थे। इस बात का खुलासा पैब्लो के बेटे ने बहुत अरसे बाद किया और इसने कहा एक रात ऐसी थी जब बहुत ज्यादा ठंड थी और सर्दी इस कदर शदीद थी कि बात समझ से बाहर थी। इस दिन इन्होंने अपने घर में मौजूद 13 करोड़ से भी ज्यादा के नोटों को आग लगा दी। दोस्तों, ये जराइम की दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको इनके बारे में मुख्तसर सी डिटेल बता देते हैं। इनकी सालाना आमदन 1,27,000 करोड़ रुपए थी और ये रकम भी इनके लिए कोई खास बात नहीं थी। इस वक्त इनके गोदाम में मौजूद रकम का 10% हिस्सा चूहे ही खा जाते थे। ये हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा नोटों की गड्डियां बांधने के लिए रबड़ खरीदने पर लगा देते थे। दोस्तों, ये शख्स इस कदर अमीर था कि ये बात आपकी सोच से भी बाहर है। आप खुद सोचें, जो सर्दी से बचने के लिए 13 करोड़ से ज्यादा पैसों को आग लगा दे और पैसे बांधने के लिए 1.5 लाख के रबड़ खरीदता हो, सोचे वो शख्स किस कदर अमीर होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, यूए मतलब यूनाइटेड अरब अमारात दुनिया के सबसे ग्रेट ट्रैफिक के उसूलों की वजह से मशहूर है। दुबई और अबू धाबी में अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो इसके रूल नहीं जानता तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मतलब ऐसे शख्स को बहुत कसीर तादाद में जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। मतलब अगर रूल तोड़े जाएं तो आपको जुर्माने की एक कसीर रकम अदा करनी होती है। क्या आप जानते हैं यूएई ट्रैफिक की वजह से होने वाले जुर्माने की रकम 35 बिलियन US डॉलर होती है। और ये बात आपकी सोच से भी बाहर होगी कि ये कितनी रकम बनती है। दोस्तों, अगर आपका दुबई या अबू धाबी आने जाने का इत्तेफाक हो तो ट्रैफिक के उसूलों को जरूर याद रखिएगा। ये ना हो कि आप भी एक भारी जुर्माने की जद में आ जाएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये जो सीन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये सीन ब्लैक फिल्म से लिया गया है जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन बर्फ से खेलने के साथ मशगूल हैं। ये सीन खूब पॉपुलर हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीन में गिरने वाली बर्फ असली नहीं है। ये तमाम कम कैमरे के होते हैं जो हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए काफी होते हैं। मतलब अक्सर औकात जो सीन हम देख रहे होते हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बात कुछ ऐसे है, 2004 में फिल्म ब्लैक की शूटिंग चल रही थी। इस वक्त शिमला में बहुत बर्फबारी हो रही थी जिसकी वजह से पूरी टीम शिमला में पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से इन दिनों शिमला में बर्फ पड़ना रुक गई और दूर दूर तक बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कुछ सीन ऐसे थे जिनमें बर्फ का दिखाना जरूरी था। फिर इन्होंने नकली बर्फ का इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ, शिमला की मार्केट से बहुत सारा नमक प्रोडक्शन वालों ने खरीद लिया और मुंबई से बर्फ बनाने वाली मशीनें भी मंगवाई गयी और फिर शूटिंग के दिन सुबह 4 बजे नकली बर्फ से शूटिंग की गई। लोग इस कदर हैरान थे कि ये बर्फ असल लग रही थी और वो इसे हाथ लगाकर चेक कर रहे थे कि कुछ कुत्ते नमक को बर्फ समझकर चाटते रहे और इस तरह फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने की देर थी कि इससे अगले दिन शिमला में बहुत ज्यादा मिकदार में बर्फबारी हुई। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से आइलैंड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जिसे कचरे का आइलैंड कहते हैं? मतलब वहाँ इस मिकदार में कचरा जमा है कि वो एक आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर गया है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज ये समंदर में कचरे का सबसे बड़ा ठिकाना है। इस आइलैंड का शुमार भी एक भारी मिकदार में पाए जाने वाले कचरे के आइलैंड से किया जाता है। इसमें तकरीबन 80,000 टन से भी ज्यादा का प्लास्टिक जो कचरे की शक्ल में मौजूद है और ये सब हमारी इंसानी करामात हैं। और इन आइलैंड को बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा खुद का ही है। 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये कचरा पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का बहुत बड़ा मरकज है, क्योंकि इस आइलैंड में मौजूद ज्यादातर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए ये बगैर किसी वजह के हजारों साल तक समंदर में ऐसे ही तैरता रहेगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा पुल इंडिया में मौजूद जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और इसकी बनावट का फैसला 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जो कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे। ये पुल बनाने में भारत की सोच ऐसी है कि वो ये पुल बनाकर चीन के सबसे बड़े पुल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस पुल के बारे में इन्होंने इंकिशाफ किया है कि ये पुल एफएल टावर से भी ऊंचा है। मतलब जब इसकी बनावट मुकम्मल होगी तो ये एफएल टावर से तकरीबन 35 मीटर ऊंचा होगा। अगर नीचे मौजूद नदियों से इसकी पैमाइश की जाए तो इसकी लंबाई 359 मीटर है और इसे बनाने में एक बहुत बड़ी रकम अदा करनी होगी जिसकी लागत तकरीबन 1200 करोड़ रुपए बनती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमारे शहर में अक्सर सर्दी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए हर छोटे से छोटे काम में दुश्वारियां पैदा होने लग जाती हैं और हम अपनी जरूरियातें जिंदगी एक साइड पर रखकर आराम को तरजीह देते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक इलाका ऐसा भी है जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं और तमाम काम मामूल के मुताबिक होते हैं, तो आप कहेंगे इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जी हाँ, एक इलाका ऐसा भी है जहाँ टेम्परेचर -50 होने के बावजूद भी लोग अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। रशिया में एक गाँव है जिसका नाम है ओमियाकोम। ये वही जगह है जिसका अक्सर जिक्र किया गया था।
मतलब यहाँ का आम टेम्परेचर -50 सेंटीग्रेड रहता है और ये बात भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। 1933 में एक दिन ऐसा भी गुजरा जिसका टेम्परेचर -63 डिग्री था। यहाँ जमीन की बेहद कमी है और हर चीज बर्फ की तह में छुपी हुई है। मतलब यहाँ की जमीन बिल्कुल जरहेज नहीं और यहाँ कोई भी चीज नहीं उगाई जा सकती। यहाँ के रहायशी लोग ज्यादातर मछलियाँ खाते हैं और मछलियाँ खरीदने के लिए भी दिन में कुछ घंटे दरकार होते हैं जिनमें आप मछलियों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। यहाँ कपड़े धोते ही सूख जाते हैं क्योंकि कपड़ों में मौजूद नमी मिनटों में जम जाती है और कपड़ों को झंझोड़ कर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल ज़ीशान अहमद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।